नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलिए, जब मेरी तरह नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके और उस वीडियो को देख करके आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। साथियों आइए देखिए, मेरे द्वारा यह केले का सूखा हुआ छिलका लिया गया है। इसका किस प्रकार से पोटेशियम फर्टिलाइजर बनता है और इसका किस प्रकार से हम पौधे में उपयोग करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद से देखिए, मेरे द्वारा यह संतरा का छिलका या मौसमी का जो छिलका होता है उसका छिलका आप लेके और सुखा के उससे ठोस फर्टिलाइजर बना के अपने पौधे में उपयोग करेंगे। बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, आपके पौधे के पोटेशियम की कमी दूर हो जाएगी। आइए साथियों, तीसरा पोटेशियम के स्रोत के रूप में मेरे द्वारा देखिए प्याज का जो छिलका होता है उसे लिया गया है। इसका भी हम ठोस फर्टिलाइजर बना के आपको पौधे में दिखाएंगे किस प्रकार से इसे पौधे में दिया जाता है। इससे पहले मेरे द्वारा आपको केवल लिक्विड फर्टिलाइजर बना के दिखाया गया था। केले के छिलके का मैंने लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया था। इसके अलावा प्याज के छिलके का भी लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया था और यह संतरे के छिलके का भी लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया था। इस लिक्विड फर्टिलाइजर का आप उपयोग अपने पौधे में करते थे। आज मैं आपको सॉलिड फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगा, ठोस फर्टिलाइजर किस प्रकार से इसका बनाते हैं, और इसे आप रख लेंगे तो जब मर्जी होगी तो अपने पौधे को दे देंगे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसके लिए आप बाज़ार से केले के छिलके को लाइए, उसे अच्छी प्रकार से सुखा लीजिए और सुखाने के बाद से उसे हो सके तो छोटे टुकड़े में काट लीजिए, नहीं तो मेरी तरह से ही उसे सुखा के और सीधे देखिए मेरे द्वारा उसे पीसा जा रहा है, उसी प्रकार से आप पीस सकते हैं। केले का छिलका बहुत अच्छा पोटेशियम का स्रोत होता है। यदि इसका उपयोग आप 15 दिन पर अपने पौधे में करेंगे तो आपके पौधे में पोटेशियम कमी नहीं होगी और आपका पौधा फूल और फल से भर जाएगा। देखिए मेरे द्वारा केले के छिलके को 100 ग्राम के करीब की मात्रा लेकर के और उसे अच्छी प्रकार से मिक्सर में पीस करके और आपको दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से आप भी केले के छिलके को सुखाने के बाद ही पीसेंगे, बिना सुखाए नहीं पीसेंगे, क्योंकि सुखाने से आपके उसमें जो फंगस लगने वाले होंगे वो फंगस नहीं लगेंगे और अच्छी प्रकार से आप इसे रख सकते हैं। केला का छिलका आसानी से कहीं भी बाज़ार में उपलब्ध हो जाता है और इसका उपयोग आप पौधे में करिए। आप इसको रख लीजिए डिब्बे में बंद करके और जब आपके पौधे की ज़रूरत हो तो पौधे में आप उसका उपयोग करिए। देखिए मेरे द्वारा आप दूसरे छिलके के रूप में आपको संतरा या मौसमी का छिलके जो होते हैं उसे आप ले करके और उसे पीसिए। देखिए 100 ग्राम करीब इसे भी हम ले करके आपको दिखाया जा रहा है। यह बहुत अच्छी तरह से पोटेशियम का स्रोत होता है। इसका उपयोग आप अपने पौधे में करेंगे। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरान, इस प्रकार के जो आपके जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं पौधे के लिए, वो आसानी से आपके पौधे को मिल जाएंगे और आपका पौधा काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ेगा। इस प्रकार से देखिए मेरे द्वारा अभी इसे ढक्कन से बंद कर दिया जा रहा है। बंद करने के बाद इसे मिक्सर में अच्छी प्रकार से पीस लिया जा रहा है। यह तीनों जो पोटेशियम फर्टिलाइजर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आप अपने पौधे में उपयोग करेंगे तो आपका पौधा फूल फल से लद जाएगा और किसी प्रकार के आपके पौधे में फूल फल की कमी नहीं होगी। देखिए मेरे द्वारा इसे पीस लिया गया। पीसने के बाद से मैं आधा लीटर करीब प्लास्टिक का डिब्बा ले लेता हूँ, उस डिब्बे में इसे मैं रख लेता हूँ। इस प्रकार से आप भी ले करके उसे रख लीजिएगा और रखने के बाद से इसे आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से इसे पौधे में उपयोग करना है, कब उपयोग करना है, उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि यह ठोस फर्टिलाइजर होता है, इसका उपयोग आप बरसात के दिनों में करिए। बरसात के दिनों में करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि बरसात के दिनों में मिट्टी में काफ़ी अच्छी नमी रहती है। आइए साथियों, तीसरे पोटेशियम फर्टिलाइजर के रूप में देखिए मेरे द्वारा प्याज का छिलका लिया गया है। इसे पीसने के पहले आप धूप में अच्छी प्रकार से सुखा लेंगे और सुखाने के बाद से तब इसे मिक्सर में पीसेंगे तो ये काफ़ी अच्छी प्रकार से महीन हो जाएगा। इसका उपयोग आप अपने पौधे की मिट्टी में करेंगे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आपकी मिट्टी काफ़ी उपजाऊ हो जाएगी और ढेर सारे पौधे में फूल फल भी आएंगे। इसका लिक्विड फर्टिलाइजर मैंने आपको बताया हुआ है। इस प्रकार से जितने भी मैंने फर्टिलाइजर आपको बता रहा हूँ उस सारे फर्टिलाइजर को पहले मैं लिक्विड रूप में बताया है, मगर अब मैं अब सोचा कि इसे क्यों नहीं आपको सॉलिड फर्टिलाइजर के रूप में बताऊँ, जिससे कि आपको जब जरूरत हो तब इसे आप अपने पौधे में डाल सकें। देखिए अच्छी प्रकार से पीस गया है और पीसने के बाद से इसे भी हम देखिए अपने डब्बे में रख लेते हैं। मैं आधा लीटर करीब देखिए डब्बा लिया हूँ, इस डब्बे में मैं इसे भी रख लेता हूँ। इसकी जब जरूरत होगी तब मैं अपने पौधे को दे दूँगा। इस तीनों पोटेशियम फर्टिलाइजर को आप बहुत लंबे समय तक अपने डब्बे में बंद करके रख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का फंगस भी नहीं लगेगा, ये बहुत जल्दी खराब भी नहीं होगा। यदि आप पोटेशियम का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं तो उसे 1 से 1.5 महीने में उपयोग करके अपने पौधे पर खत्म कर देते हैं, मगर इसको आप सॉलिड रूप में बहुत दिनों तक रख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का फंगस नहीं लगेगा और जब जरूरत हो तब आप अपने पौधे की मिट्टी में से दे सकते हैं। ये तीनों फर्टिलाइजर काफ़ी अच्छी प्रकार का पोटेशियम का स्रोत होता है। इसका आप उपयोग अपने पौधे में करिए, पाएंगे काफ़ी अच्छा रिस्पांस पाएंगे। बरसात के दिनों में इसका अधिक उपयोग करें, क्योंकि मिट्टी में नमी रहेगी तो इसका पावर और अत्यधिक बढ़ जाएगा। गर्मी के दिनों में आप उपयोग करेंगे तो उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे इसका रिस्पांस मिलेगा, मगर जब गर्मी के दिनों में आप लिक्विड फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे तो इसका रिस्पांस बहुत जल्दी मिलेगा। इस प्रकार से मैंने सोचा क्यों नहीं लिक्विड और सॉलिड दोनों फर्टिलाइजर के रूप में मैं आपको इसे देख करके बता दूं। बताने से आपको ये लाभ होगा कि आप इसका उपयोग अपने पौधे पर करेंगे और बहुत अच्छा आपको भी लाभ होगा। आइए साथियों, अब मैं देखिए अपने ग्रो बैग के पास आपको लेके चलता हूँ। जिस ग्रो बैग में मैंने करेले का पौधा लगाया है उसमें देखिए इस सॉलिड फर्टिलाइजर को दे करके मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इसे मिट्टी में देंगे। और इस सबसे पहले मिट्टी में देने के पहले इसमें अच्छी प्रकार से आप निराई गुराई कर लीजिए। निराई गुराई करने से इसकी मिट्टी काफ़ी अच्छी प्रकार से भुरभुरी हो जाएगी। जब उसमें आप इस सॉलिड फर्टिलाइजर को देंगे तो ये अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिल जाएगा।
मेरे द्वारा सबसे पहले ठोस फर्टिलाइजर के रूप में केले के छिलके का जो पिसा हुआ फर्टिलाइजर था उसका उपयोग हम अपने पौधे में करेंगे। चूँकि मेरे द्वारा 18 बाय 18 इंच के ग्रो बैग में 2 करेली का पौधा लगाया गया है, इसलिए एक पौधे को हम 5 ग्राम के करीब यह फर्टिलाइजर दे देंगे। इसलिए 2 पौधा लगाया, इसलिए देखिए मेरे द्वारा 10 ग्राम के करीब इस फर्टिलाइजर को दिया गया है। उसके बाद से इसे हम अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिला देंगे। इस ठोस फर्टिलाइजर का उपयोग आप अपने पौधे में 10 से 15 दिन पर करेंगे। आप पाएंगे कि आपके पौधे में ढेर सारे फूल फल आने लगेंगे और वह फूल फल झड़ेंगे भी नहीं। इस प्रकार से इस पोटेशियम फर्टिलाइजर का उपयोग आप अपने पौधे पर जरूर करिए। देखिए मिट्टी में मिलाने के बाद से हम इसमें वाटर केयर की सहायता से अच्छी प्रकार से पानी दे देते हैं। जब इस सॉलिड फर्टिलाइजर को आप मिलाएंगे उसके तुरंत बाद ही आप इसमें पानी दे देंगे। पानी देने से यह फायदा होगा कि इसका जो फर्टिलाइजर होगा अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिल जाएगा और मिलने के बाद से आपके पौधे पर बहुत जल्दी रिस्पांस दे देगा। आइए साथियों, दूसरे फर्टिलाइजर के रूप में देखिए मेरे द्वारा संतरे का जब छिलका लिया गया था उसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। संतरे के छिलके का उपयोग करने के पहले देखिए 18 बाय 18 इंच का ग्रो बैग है, इसकी मैं देखिए अच्छी प्रकार से निराई गुराई कर लेता हूँ। इसे मैंने 2 तरोई के पौधे लगाए। देखिए तरोई का पौधा काफ़ी हरा भरा है और ढेर सारे फूल फल भी दे रहा है। संतरे के छिलके में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि पौधे हम फूल फल के विकास में काफ़ी सहायक होते हैं। देखिए मेरे द्वारा इसे निराई गुराई कर ली गई है। उसके बाद से देखिए कितनी मात्रा इसे पौधे को देनी उसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें चूँकि मेरे द्वारा 2 पौधा लगाया इसलिए एक पौधे को 5 ग्राम के करीब इस फर्टिलाइजर की मात्रा को दिया जाएगा और दूसरे पौधे को भी 5 ग्राम मतलब 10 ग्राम की मात्रा एक ग्रो बैग में मेरे द्वारा दिया जाएगा। इस प्रकार से देने के बाद से फिर इसे हम अच्छी प्रकार से इसे मिट्टी में मिला देंगे। संतरे के छिलके में काफ़ी सारे विटामिन पाए जाते हैं जो कि पौधे के लिए विकास में बहुत ही सहायक होते हैं। इस प्रकार से साथियों देखिए तो मेरे द्वारा उसे मिला दिया गया है और मिलाने के बाद से अब इसमें हम पानी दे देंगे। पानी देने से ये फायदा होगा कि यह जो हमारा फर्टिलाइजर वो अच्छी प्रकार से मिट्टी में बहुत जल्दी मिल जाएगा और मिलने के बाद से ढेर सारे फूल फल बहुत जल्दी देने लगेगा। इस पोटेशियम फर्टिलाइजर का उपयोग आप अपने पौधे पर 10 से 15 दिन पर करिए। उसके बाद से आप पाएंगे कि देखेंगे कि अपने पौधे में ढेर सारे फूल फल आने लगे हैं और आने के बाद से आपको काफ़ी सारे फल भी प्राप्त होंगे। साथियों आइए अब तीसरे फर्टिलाइजर के रूप में मेरे द्वारा जो प्याज का छिलका था उसे लिया गया था, अब उसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको ठोस रूप में किस प्रकार से मिट्टी में उपयोग करना है। ठोस रूप में मिट्टी में उपयोग करने के लिए देखिए मैं लौकी के पौधे को चुना हूँ। इस लौकी के पौधे में अच्छी प्रकार से देखिए मैं निराई गुराई कर देता हूँ और निराई गुराई करने के बाद से इस फर्टिलाइजर का उपयोग करना है। चूँकि मेरे द्वारा आपको दिखाने के लिए 3 तरह के फर्टिलाइजर ठोस फर्टिलाइजर का मैं उपयोग कर रहा हूँ और तीनों तरह का ठोस फर्टिलाइजर को 3 तरह के पौधे में दे करके और इसका रिस्पांस आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार का रिस्पांस तीनों फर्टिलाइजर का मिल रहा है। आइए देखिए इसमें चूंकि मैंने लौकी का 2 पौधा लगाया है, चूँकि 24 बाय 24 इंच का ग्रो बैग है और इसमें 2 पौधा मेरे द्वारा लगाया गया है, इसलिए इसमें 10 ग्राम के करीब इस फर्टिलाइजर की मात्रा को मैं दे दूँगा। देखिए एक चम्मच में 5 ग्राम, फिर दूसरे चम्मच में 5 ग्राम, 10 ग्राम करीब इसकी मात्रा को दे दिया गया है और देने के बाद से इसे अच्छी प्रकार से हम देखिए मिट्टी में मिला देते हैं। प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर बना कर मेरे द्वारा पिछले वीडियो में बताया गया है, उसे आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसे भी आप देख सकते हैं। प्याज के छिलके जब आप लिक्विड फर्टिलाइजर बनाएंगे तो उसका छिड़काव के रूप में अपने पौधे पर उपयोग करेंगे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा, ढेर सारे फूल फल आपके पौधे में आने लाएंगे। देखिए निराई गुराई करने के बाद से मेरे द्वारा इसमें पानी दिया जा रहा है। आप भी इसी प्रकार से अपने गमले में ग्रो बैग में या मिट्टी में पानी दे देंगे। पानी देने के बाद से आप 10 से 12 दिन बाद देखेंगे धीरे धीरे आपके पौधे में ढेर सारे फूल फल आने लाएंगे। आइए साथियों अब हम आपको 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग में लेके चलते हैं। मेरे द्वारा 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग में बैगन का पौधा लगाया। देखिए बैगन मेरा कितना हरा भरा है, ढेर सारे फूल फल भी दिया हुआ है। आइए चलिए देखिए मैं सबसे पहले अपने बैगन के पौधे की जो मिट्टी है उसकी निराई गुराई कर लेता हूँ। निराई गुराई करने के बाद से जो प्याज के छिलके का जो फर्टिलाइजर हमने बनाया उसके 5 ग्राम की मात्रा इसकी मिट्टी में डाल देता हूँ। आप भी मेरी तरह 5 ग्राम प्याज के छिलके के फर्टिलाइजर की मात्रा मिट्टी में डाल देंगे और डालने के बाद से उसे अच्छी प्रकार से गार्डनिंग टूल्स की सहायता से मिला देंगे। मिलाने से आपको यह फायदा होगा कि मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिल जाएगा और मिलने के बाद से ढेर सारे फूल फल कुछ दिनों के बाद से देने लगेगा। आइए उसके बाद से मैं इसमें पानी दे देता हूँ। पानी देने से ये फायदा होगा कि इसमें काफ़ी अच्छी नमी बनी रहेगी, नमी बनेगा तो फर्टिलाइजर काफ़ी अच्छा काम करेगा। इस फर्टिलाइजर का उपयोग आप बरसात के दिनों में ज़्यादातर करिए, गर्मी के दिनों में कम करिए, क्योंकि गर्मी के दिनों में लेट रिस्पांस देगा और बरसात के दिनों में जल्दी रिस्पांस देगा। आइए साथियों अब मैं आपको देखिए दूसरे पौधे के पास दे सकता हूँ, इससे मैं दूसरे फर्टिलाइजर का उपयोग करूंगा। ये देखिए शिमला मिर्च का पौधा है, काफ़ी हरा भरा है, काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ रहा है। मेरे द्वारा शिमला मिर्च के पौधे को 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग तथा 12 बाय 12 इंच के गमले में लगाया गया है। देखिए मैं गमले में उसकी निराई उराई कर लेता हूँ, उसमें शिमला मिर्च अच्छी प्रकार से आया हुआ है, वह भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मेरे द्वारा शिमला मिर्च के पौधे में संतरे के छिलके का जो फर्टिलाइजर था उसे मैं 5 ग्राम के करीब इसकी मिट्टी में डाल देता हूँ। आप भी इसी प्रकार से इसकी मिट्टी में डाल के और अच्छी प्रकार से उसे मिला लेंगे। मेरे द्वारा 3 तरह के जो पोटेशियम फर्टिलाइजर होते हैं उसका उपयोग पौधे में करके आपको दिखाया जा रहा है और इस एक ही वीडियो में बना के दिखाया गया किस प्रकार से इसे ठोस रूप में आप अपने पौधे में उपयोग करेंगे, जिससे कि हमारा पौधा काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ेगा और हरा भरा होकर ढेर सारे फूल फल देगा। आइए साथियों मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मेरा ये जो पौधा है काफ़ी अच्छा है और धीरे धीरे हरा भरा है, काफ़ी अच्छी प्रकार से ग्रोथ कर रहा है। चूँकि इसमें ढेर सारे फूल फल आए हैं और इस प्रकार से यह धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। आइए अब मैं इसे देखिए इसमें पानी दे देता हूँ। इस प्रकार से आप भी फर्टिलाइजर देने के बाद से पानी दे दीजिए, कुछ दिनों के बाद से आपके पौधे में देखेंगे ढेर सारे फूल फल आने लगेंगे। आइए साथियों अब मैं बोरा या बरबट्टी के पौधे के पास आपके लिए चलता हूँ।
बोरा या बरबट्टी का पौधा मेरे द्वारा 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगाया गया। यह 2 पौधा लगाया गया। इसमें देखिए मैं 5 ग्राम करीब इस फर्टिलाइजर की मात्रा को डाल दूंगा। सबसे पहले इसकी मैं निराई गुड़ाई कर लूँगा और निराई गुड़ाई करने के बाद से इसमें इस फर्टिलाइजर को डाल दूंगा। फर्टिलाइजर को डालने के बाद से आप पाएंगे कि 10 से 15 दिन काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आपका पौधा काफ़ी अच्छी प्रकार से फूल फल देने लगेगा। देखिए मेरे पौधे कितने हरे हैं और इसमें किसी प्रकार का देखिए कोई कीट का ना ही अटैक है, ना ही कोई रोग है। मेरे द्वारा ठोस पोटेशियम फर्टिलाइजर को देखिए एक ही वीडियो में बना के आपको दिखाया गया है और किस प्रकार से आप 12 इंच के ग्रो बैग में, किस प्रकार से 24 इंच के ग्रो बैग में, किस प्रकार से 18 इंच के ग्रो बैग में इस फर्टिलाइजर का आप अपने पौधे में उपयोग करेंगे कि आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। इस जानकारी को देने के लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इस प्रकार से आप वीडियो को देख करके अपने पौधे को अधिक से अधिक लाभ उठाएं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।